नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और आपका सबसे भरोसेमंद समाचार ग्रुप एनडीटीवी एमपी छत्तीसगढ़ के बाद अब राजस्थान चैनल भी लेकर आ चुका है। ये नया चैनल है एनडीटीवी राजस्थान। ये बात राजस्थान और राजस्थानियों की है, भरोसे की, उसी विरासत के साथ। आइए बुलाते हैं अपने एडिटर इन चीफ संजय पगोलिया को। आज इस चैनल के लॉन्च पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे। उन्होंने एनडीटीवी राजस्थान को शुभकामनाएं दी और कई मुद्दों पर अपनी बातें कही। उनसे बात की हमारे एडिटर इन चीफ संजय पगोलिया ने। इस बार जो है एंटी इनकम्बेंसी पैदा नहीं हुई अभी तक भी। तो अगर आप ये बता सकें कि कितनी सीटों का अनुमान है और लोग आपको क्यों वोट देंगे? दो बातें देखिए, एक तो मैंने कहा मिशन 156 मतलब हमारा टारगेट 156 है। वही टारगेट था जो 98 में मैं मुख्यमंत्री बना, तब हम लोग 156 जीत के आए थे। नंबर 1 भैरव सिंह जी आ गए थे 32 पर, हम लोग आए थे 156 पर आए थे। जो सोनिया गांधी जी अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की, उस जमाने की बात है। वैसे माहौल था, वैसे हमें पूरा कैंपेन हुआ एआईसीसी द्वारा। इसमें एक मेरा सुझाव है, 157 या 155 बोल सकते हैं क्या? क्योंकि 56 पर किसी और का कॉपीराइट है। ठीक है, देखिए उनकी जो कमेंट था उनको याद रहना भी जरूरी है। जो पब्लिक को जो 56 इनके सीने की बात की थी ना, उसी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। तो मेरा मानना है 56 का सीना भी याद रहना जरूरी है। कुछ समझ सीना गया कहाँ पर, ढूंढ रहे हैं हम लोग उसको। उस हिसाब से जरूरी है कि 56 रखें उसको। मुख्यमंत्री जी, अभी मेरे मुंह से निकल गया कि चुनाव की तैयारी है, लेकिन अभी एक नया सवाल खड़ा हो गया, चुनाव हैं कब? और चुनाव लोकसभा और विधानसभा के अगर साथ हों तो विधानसभा के चुनाव देर से होंगे या लोकसभा का चुनाव पहले होगा? वन नेशन वन इलेक्शन का जो एक प्रस्ताव आया है, उस पर आपकी राय? देखिए, आज जो कुछ देश में हो रहा है, मैं लंबे समय से कह रहा हूँ, देश किस दिशा में जा रहा किसी को नहीं मालूम। किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता। लोकतंत्र को खतरा हो रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है। ये मेरा मानना है, ये उसी का नमूना है। ये काम भी आप जो है विपक्ष की पार्टियों को साथ लेके बातचीत करके कर सकते थे। और एक और बात है, राष्ट्रपति का पद इतना गरिमा वाला पद है, जो राष्ट्रपति पद समाप्त होता है 5 साल बाद में, उसके बाद में कोई मैंने सुना नहीं कभी कोई राष्ट्रपति को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया हो। कमेटी का अध्यक्ष बनेंगे तो उस कमेटी की आलोचना भी होगी, तारीफ भी होगी। अनावश्यक से आपने राष्ट्रपति महोदय को उसके अंदर बना दिया और विपक्ष की पार्टियों को अपने अगर साथ लेते अलग बात थी, वरना आपकी नीयत पर शक हो रहा है कि क्यों आपने किया। नंबर 1। नंबर 2, इससे बड़ी बात है कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया, कोई बात नहीं, अधिकार है उनका, स्पेशल सेशन है। अभी तक आप देश को बता नहीं रहे हो क्यों बुलाया गया है। ये डेमोक्रेसी में बातें अच्छी नहीं है। वहीं बीजेपी ने अशोक गहलोत के जीत के दावे को गलत बताया है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि पिछली बार भी अशोक गहलोत ने यही कहा था, लेकिन मात्र 21 सीटें ही लेकर आए थे। आपसे यही प्रश्न पूछना चाहेंगे। आपसे कुछ देर पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को ये पता ही नहीं है कि उनका पाला किससे पड़ा है। 156 सीटें हम कम से कम यहाँ लेकर के आएंगे और 56 पर उन्होंने खास तौर से जोर दिया है। क्यों दिया ये भी आप जानते हैं। देखिए, अशोक गहलोत जी बहुत अनुभवी नेता हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनको ध्यान में रखना चाहिए कि 2000 पिछले चुनाव में जब मुख्यमंत्री बने थे, वो दूसरी बार, और उस समय भी कहा था कि मैं रेगुलर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनूंगा। उस समय मात्र 21 सीटें आई थी। और जिस प्रकार से अभी इस टेन्योर में उनका कालखंड रहा है, भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और एनडीटीवी राजस्थान के लॉन्च के मौके पर बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना भी पहुंचे। उनसे बात की हमारी सीनियर मैनेजिंग एडिटर निधि कुलपति ने। हमारी फिल्में मनोरंजन का जरिया तो होती हैं, लेकिन एक सामाजिक संदेश भी देती हैं, और आपकी जो फिल्म्स है बखूबी वही दिखाती हैं। आपके जहन में, नज़रिए में जब आप फिल्म्स करते हैं क्या रहता है? क्योंकि आपकी फिल्म्स मैसेजिंग पे बहुत
अब गो डॉक्टर मैं आपका देख रही थी, डॉक्टर जी देख रही थी, बेहतरीन फिल्म, शायद सभी डॉक्टर्स को देखनी चाहिए। और उसमें भी बहुत स्टीरियोटाइप्स वहाँ पे टूटते हैं। आपकी जो बोली है भोपाली है, शायद उसमें वो तक तमाम चीज़ें जो उसमें आप लाए। क्या लगता है आपको जो हमारी फिल्म्स हैं वो किस तरह के मैसेजिंग में हमारे समाज को सुधारने में किस तरह का रोल अदा करते हैं? क्योंकि यू आर अ थिंकिंग एक्टर, डायरेक्टर। मेरा ये मानना है कि एक बहुत ही गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है समाज और फिल्मों के बीच में। हम काफ़ी चीज़ें समाज से लेते हैं और कुछ समाज को देते भी हैं। तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है ये समाज और फिल्मों में बहुत खूबसूरत है। उसके अलावा डॉक्टर जी में मुझे लगता है सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि हर एक को, स्पेशली एडोलेसेंट्स को देखनी चाहिए डॉक्टर जी। एक फीमेल गेज है, एक आई थिंक पुरुष प्रधान समाज है हमारा, जो काफ़ी लोग नहीं मानते हैं अभी भी, लेकिन वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। तो एक जो फीमेल गेज अगर हमारी समाज में फिल्मों के ज़रिए हो, शायद मैं इकलौता ऐसा एक्टर होऊंगा यंग एक्टर्स में जिन्होंने बहुत फीमेल विमेन डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। तो आई थिंक हमारा समाज बेहतर और हो सकता है। वहीं एड गुरु पीयूष पांडे ने कहा कि राजस्थान एक बेहद खूबसूरत राज्य है, हमें भरोसा होना चाहिए कि हम आगे बढ़ सकते हैं। राजस्थान से आपका ताल्लुक, राजस्थान जब आप जवान थे, स्कूल में थे, कॉलेज में थे, और राजस्थान अब, इसमें क्या फर्क देखते हैं? एक तो ये कि मैं अब रणजी ट्रॉफी नहीं खेल सकता जो पहले खेलता था। हाँ। नहीं, राजस्थान काफी आगे बढ़ा है। हाँ। जो तो हम इतने सालों से देख रहे हैं। आई थिंक हमको क्या चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए कि हम बढ़ सकते हैं। जब तक आदमी ये नहीं सोचता है कि मैं बढ़ सकता हूँ, उसका बढ़ना मुश्किल होता है। अभी हम नंबर सुनते रहते हैं, मैं नंबर 2 हूँ, मैं 5 हूँ, 8 हूँ। वो फर्स्ट चीज़ होनी चाहिए कि मैं नंबर 1 बनूंगा। आई थिंक तब तक थोड़ा पीछे रहेंगे, बट इतनी खूबसूरत स्टेट है ये, इतना ज़बरदस्त इसकी हिस्ट्री है कि कोई रोक नहीं सकता उनको अगर हम बनना। राजस्थान चैनल के लॉन्च का समापन कार्यक्रम भी बड़ा सुरीला और जोशीला रहा। इंडियाज गॉट टैलेंट के विजेता रहे दिव्यांश और मनुराज की जुगलबंदी ने राजनीति और सामाजिक मुद्दे पर अहम बातचीत के बाद सुरताल का समा बांध दिया। बांसुरी की सुरीली धुन और बीट बॉक्सिंग। समारोह में मौजूद राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाई। और दिल्ली में होने जा रहे G20 समिट की तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने G20 शिखर सम्मेलन से पहले ITPO कॉम्प्लेक्स में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर की तैयारियों का निरीक्षण किया। दिल्ली में 78 स्थानों पर UHD और 4K कैमरे लगाए गए हैं। मीडिया सेंटर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने का प्रयास किया गया है। इसके नाम गंगा, गोदावरी, यमुना जैसे सभी नदियों के नाम पर रखे गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए 50 से 300 सीटर वाला हॉल बनाया गया है। दिल्ली के ITO पर MCD ने 250 टन मेटल के कबाड़ से शहीदी पार्क में किस तरह से नया रंग भरने की कोशिश की है, परिमल कुमार अपनी इस रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। इस वक्त हम G20 पार्क में हैं। G20 पार्क इसलिए क्योंकि यहाँ पर तमाम जो G20 के देश हैं, उन देशों के जो पशु पक्षी हैं, उनको स्क्रैप से बनाया गया है, यानी कबाड़ से बनाया गया है। और भारत, यहाँ पे हमारे पीछे देखिए, ये मोर है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। साथ में उधर भी आपको दिख रहे होंगे कि जगह जगह पे इसी तरीके से स्क्रैप से पशु पक्षी बनाए गए हैं। सुनहरा बाज है जो मैक्सिको की पहचान है। आगे आप देखेंगे उधर तो चीन का लाल मुकुट सारस है जो चाइना की पहचान है। दूसरी तरफ उससे आगे जाएंगे तो जापान का हरा तीतर है। तमाम स्क्रैप से बनाया गया ये ढांचा जो वहाँ के पशु पक्षियों को लेकर है, देश की पहचान है, उसको कोशिश की गई इस पार्क में समावेशित की जाए। ये कोरियाई मैगपाई है दक्षिण कोरिया का। आगे आप यहाँ देखिए, जर्मनी का बाज है, कैंगरू है ऑस्ट्रेलिया का, कंगारू जिसको कहते हैं, और यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका का जो स्प्रिंग बोक होता है वो दक्षिण अफ्रीका का ये है। आप देखिए एक एक चीज करके, ये देखिए रॉड, छरे हैं, थोड़ा सा अगर दिखाओगे, रॉड है, बाकी चीज़ों का इस्तेमाल है, सब स्क्रैप मटेरियल है। आगे वहाँ देखिए तो वो ब्राज़ील का जगुआर है, उसको बनाया गया है। तो कोशिश की गई है कि जो भी देश
यहाँ पर G20 के देश हैं, उनके पशु पक्षी जो वहाँ की पहचान है, उनको यहाँ पर इस पार्क में स्थापित किया जाए। और ये लोगों के लिए अट्रैक्शन का केंद्र भी है, यहाँ पे कुछ लोग आ भी रहे हैं। तो यहाँ पर एक G20 को लेकर स्क्रैप से पार्क बनाया गया है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। G20 समिट के प्रतिनिधियों के लिए राष्ट्रपति डिनर का आयोजन करेंगी और इसको लेकर उनकी ओर से न्योता भेजा गया है, लेकिन इस न्योते पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। भारत को लेकर मोहन भागवत का एक बयान भी खूब चर्चा में है और अब इसको लेकर नई बहस किस तरह से छिड़ गई है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। क्या देश का नाम बदलने जा रहा है? क्या मोदी सरकार 18 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में संविधान से इंडिया शब्द को हटाने की योजना बना रही है? ये अटकलें लगनी शुरू हुई हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के एक निमंत्रण पत्र और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान से। 2 सितंबर को गुवाहाटी के एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा था कि लोगों को इंडिया नाम का इस्तेमाल बंद करके भारत का नाम इस्तेमाल करना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रवाह में ही इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। मोहन भागवत के बयान के बाद चल रही अटकलों को हवा मिली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से भेजे जा रहे एक निमंत्रण पत्र से। 9 सितंबर को G20 बैठक में आने वाले राष्ट्र अध्यक्षों के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज के लिए राष्ट्रपति की ओर से जो निमंत्रण पत्र भेजा गया है, उसमें अंग्रेजी में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। आमतौर पर ऐसे निमंत्रण पत्रों में अंग्रेजी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता रहा है, जबकि हिंदी में भारत के राष्ट्रपति लिखा होता है। राष्ट्रपति के निमंत्रण पर पक्ष और विपक्ष के नेता आमने सामने आ गए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करके लिखा, गर्व है कि हमारी सभ्यता साहस के साथ अमृतकाल की तरफ बढ़ती जा रही है। उधर विपक्ष ने इस पहल की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया से डरकर सरकार नाम बदल सकती है। अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? भारत आमार भारतबर्ष स्वदेश आमार स्वप्न गो, तो नतून करे किछु करार नेই, किन्तु इंडिया नामटा नामे सारा विश्व चेने। हठाৎ एमन की हलो आज के देशेर नामटाও चेंज हो जाবে? वैसे भारत के नाम का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 1 में किया गया है, जिसमें अंग्रेजी में लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी एन यूनियन ऑफ स्टेट्स, जबकि हिंदी में लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ऐसे में अगर देश के नाम से इंडिया शब्द हटाना है तो मोदी सरकार को संविधान के अनुच्छेद 1 समेत कई अन्य अनुच्छेदों में भी बदलाव करना पड़ेगा। हालांकि इस तरह की मांग पहले भी उठती रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा के सदस्य के तौर पर 13 मार्च 2015 को लोकसभा में संविधान के अनुच्छेद 1 में बदलाव के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किया था। खास बात यह है कि 2015 में ऐसी ही एक मांग पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि हालात में ऐसे कोई बदलाव नहीं आए हैं कि संविधान के अनुच्छेद 1 में बदलाव पर विचार किया जाए। अब देखना यह है कि क्या सरकार अपने उस रुख में कोई बदलाव करती है या नहीं। नई दिल्ली से प्रशांत की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। महाराष्ट्र के सबसे बड़े पर्व गणेशोत्सव की धूम से आप भी वाकिफ हैं। भव्य पंडाल बनाए जाते हैं, महंगी मूर्तियां बनाई जाती हैं, जिसको देखने के लिए पंडालों में लगभग भगदड़ की स्थिति भी पैदा होती है। ऐसे में नुकसान का डर रहता है, तो आयोजक ऐसे में बीमा करवाते हैं। और मुंबई में जो सबसे अमीर बापा हैं, उनका बीमा इस बार 361 करोड़ रुपए का हुआ है, जो कि बीते साल से 40 करोड़ ज्यादा है। पंडाल सजने लगे हैं, बप्पा पंडालों में पहुंचने लगे हैं।
19 सितंबर से महाराष्ट्र के सबसे बड़े पर्व गणेशोत्सव की शुरुआत हो रही है। सबसे अमीर जीएसबी सेवा मंडल के गणपति फिर सुर्खियों में हैं। इस साल इनके लिए 361 करोड़ रुपए का बीमा कवर लिया गया है। पिछले साल की तुलना में 40 करोड़ रुपए ज्यादा, जो एक रिकॉर्ड है। 361 करोड़ रुपए के बीमा में सोने, चांदी और दूसरे बेशकीमती चीजों के लिए 39 करोड़ रुपए का कवर है। इसके साथ ही स्वयंसेवकों, पुजारियों, रसोइयों, सफाई कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों का करीब 290 करोड़ रुपए का बीमा कवर है। इसी के साथ ही पंडाल बनाने वाले कर्मचारियों, पंडाल में पहुंचने वाली भीड़ के लिए 30 करोड़ की पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई है। भक्तों के लिए विशेष प्रसाद बनाने की व्यवस्था के लिए भी बीमा कवर लिया गया है। जीएसबी के महागणपति को 66 किलो से ज्यादा सोने के जेवर, 295 किलो से अधिक चांदी और दूसरी बेशकीमती वस्तुओं से सजाया जा रहा है। ये चीजें आमतौर पर भक्त सेवादार ही दान करते रहते हैं। आस्था ऐसी है कि इस गणेश मंडल से करीब 3600 वॉलंटियर्स जुड़े हैं, जिनमें से करीब 500 विदेशों से हैं। ट्राई करते हैं कि पूरा इंश्योरेंस कवरेज हो, जैसे भगवान के गोल्ड और ज्वेलरी जो है वो सब चौपाटी पे जाते हैं विसर्जन के लिए, तो उनका कवरेज वहाँ से बैंक लॉकर तक पहुँचने तक का कवरेज। तो अमेरिका से आते हैं, गल्फ से आते हैं, लंदन से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, सिंगापुर से आते हैं, हर साल आते हैं, कितने 20-25 सालों से आ रहे हैं। तो ऐसे हमारा ये बिलीफ है, जो यहाँ पे भक्तगण आते हैं उनका ये बिलीफ है कि अमीर तो बापा है, लेकिन अमीरी की जो उनकी ये है वो आशीर्वाद की तरफ से। सबसे धनी गणपति पंडाल अभी तैयार हो रहा है। 75 दिनों तक 100 से अधिक मजदूर इसी तरह मेहनत करते रहेंगे। यहाँ अयोध्या में राम मंदिर के लिए बड़ा हवन भी होगा। साथ ही चंद्रयान 3 की कामयाबी को भी दर्शाया जाएगा। जो 25-30 साल की जर्नी रही है राम मंदिर बनाने के इसमें प्रयास में, हमारे काफ़ी सारे स्वयंसेवकों का योगदान है, उसमें हमारे काफ़ी सारे डोनर्स का योगदान है। बहुत लोगों की इच्छा है कि ये बनना चाहिए भव्य राम मंदिर, इसीलिए यहाँ पे एक विशेष यज्ञ किया जाएगा पहले दिन पे। 2.5 महीने पहले चालू हो जाता है, गणपति के 2.5 महीने पहले, अबाउट 75 डेज, अबाउट 100 और लेबर लगे रहते हैं 75 डेज के लिए। ये ओपन ग्राउंड है एक्चुअली, यहाँ पे हम लोग मेटल शेड का एक मंडप बनाते हैं, सो दैट देयर इज नो रेन वाटर प्रॉब्लम, एट द सेम टाइम देयर इज नो इशू। तो आप यहाँ पे जो सुविधा देखोगे, आप एक वर्ल्ड क्लास इवेंट की तरह देखोगे। सबसे धनी गणपति मंडल का ये 69वां वर्ष है। हर साल और ज्यादा भव्यता के साथ लौटने वाला गणेशोत्सव अपनी तैयारी, पंडाल, थीम और आस्था को लेकर चर्चा में बना हुआ है। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।